सोचिए अगर एक बच्चा बार बार आंख मिलाने से कतराए, अपनी बात कहने में हिचकिचाए या बार बार एक ही हरकत को दोहराता रहे, तो किसी भी माता पिता के दिल में बेचैनी उठ सकती है। यही सवाल हमें लेकर आता है उस कंडीशन तक जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एएसडी। दरअसल ऑटिज्म कोई साधारण फेस नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर को गहराई से प्रभावित करती है। इसके लक्षण अक्सर 2 या 3 साल की उम्र में ही सामने आने लगते हैं। बच्चा आंखों से कम संपर्क करता है, दिनचर्या में छोटे बदलाव भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और कभी कभी अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऑटिज्म का इलाज है? इसका सीधा जवाब है परमानेंट क्योर इसका है ही नहीं, लेकिन हाँ, थेरेपीज और सही इंटरवेंशंस के ज़रिए बच्चा बेहतर, आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक अनोखे बगीचे की देखभाल, सही धूप, सही पानी और सही दिशा मिले तो फूल खिलते हैं। अगर इसमें थेरेपीज़ और अप्रोचेस की बात करें तो सबसे पहला है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी कि एबीए। बच्चों को पॉजिटिव बिहेवियर सिखाना और चैलेंजेस कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्पीच थेरेपी की बात करें तो जब बच्चे बोलने या समझने में दिक्कत महसूस करते हैं तो ये थेरेपी उनकी भाषा को एक पुल देती है। इसके बाद आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जैसे खाना, कपड़े पहनना, लिखना, सब में इंडिपेंडेंस लाने का ज़रिया है। सोशल स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो बच्चों को ग्रुप इंटरेक्शंस और दोस्त बनाने की कला सिखाने का तरीका है। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, टेलर्ड लर्निंग मेथड्स जो बच्चों की यूनिक लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। पेरेंट काउंसलिंग की बात करें तो क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं, उनके पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ बच्चे की दुनिया को समझना बेहद ज़रूरी होने लगता है। एक बात याद रखिए, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन सबसे बड़ा इलाज है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतनी ही स्मूथ होगी बच्चे की ग्रोथ। लेकिन असली चुनौती थेरेपीज से बड़ी है और वो है समाज की सोच। अक्सर लोग कहते हैं ये बच्चा अलग है, अजीब है। सच्चाई तो ये है कि ये बच्चा बस थोड़ा सा यूनिक है। उसके भीतर भी एक खास इंटेलिजेंस छुपी है जिसे हमें नर्चर करना है, ना कि दबाना है। तो मैसेज साफ है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है या इन लक्षणों से गुजर रहा है तो डरिए मत। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट से जुड़िए, क्योंकि एक सही कदम बच्चे को बंद कमरे से खुले आकाश की तरफ ले जा सकता है। आखिर में ऑटिज्म हमें यही सिखाता है कि हर बच्चा अपनी भाषा लेकर आता है, कोई हंसी से, कोई जेस्चर से और कोई अपनी चुप्पियों से। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर भाषा को सुनना सीखें, क्योंकि हर भाषा में एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है।